छोटे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे, उनमें निमोनिया और जी। सांस की नाली के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। और जो सदर पाकिस्तान पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर वसीम, उनके मुताबिक कराची में बच्चों की बड़ी तादाद सांस की बीमारी में मुब्तला हो रही है। और ना सिर्फ एक सिविल अस्पताल का जायज़ा लिया तो वहाँ भी पता चला कि 6 माह, मतलब बहुत छोटे बच्चे तो बिल्कुल न्यू बॉर्न ही हो जाते हैं, उस उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के भी बच्चे हैं, उसमें से 4000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इससे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत पुअर होती है, लो होती है। चलें, इसी हवाले से अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, मसला कहाँ आ रहा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हिफाज़ती टीकाजात सिंध हुकूमत डॉक्टर नईम राजपूत हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच तशरीफ़ लाने के लिए। बच्चों में निमोनिया बहुत कितना ज़्यादा वरीसम हो रहा है आजकल? देखिए, ये कोल्ड सीज़न काफ़ी चल रहा है, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा बहुत सर्द जी। मौसम रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़्यादा लोग प्रॉपर तरीके से इसकी अहमियत को समझते नहीं हैं। जबकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हुए हैं। इसके अलावा आउटरीच में भी हमारे वैक्सीनर जाके ये सर्विसेज देते हैं कि जो बच्चा 6, 6, 10 एंड 14 वीक पे निमोनिया की 3 डोजेज़ लगते हैं। तो जो बच्चे मदर्स जो है उन बच्चों को इस टाइम से शेड्यूल के मुताबिक बच्चों को वैक्सीन करवा लेती हैं, तो उनमें निमोनिया के चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं। सिमिलरली आप देखें कि जो इन्होंने बात की कि सांस की बीमारियां फैल रही हैं, तो सांस की बीमारी की खसरा भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो खसरा का जो हिफाजती टीका है वो 9 मंथ एंड 15 मंथ पे लगता है। तो अगर ये वैक्सीनेशन प्रॉपर बच्चों को टाइम से लगेगी, स्केड्यूल के मुताबिक लगेगी, तो जिनको हम कहते हैं कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, प्रिवेंटेबल यानी निमोनिया है। हमारे पास बॉल ब्रेकिंग पे लाइव एग्जैक्टली, मैं यही बताने वाली थी कि इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से मजीद गुफ्तगू करें, हम बोल ब्रेकिंग्स पे लाइव हैं निमोनिया के हवाले से। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त कर सकते हैं। जी अच्छा, तो, हाँ प्लीज़ आप पूछ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे जो है ना वो ज़्यादा निमोनिया का शिकार होते हैं बनस्बत बड़े। उसकी यही रीज़न है कि वो इम्यूनिटी उनकी वीक है। तो जो आपने वैक्सीन का बताया, मतलब वैक्सीन का लगना लाजमी है, अगर वैक्सीन लगेगी तो बच्चे 100% निमोनिया से बच सकते हैं, या उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है बच्चों को, अगर वैक्सीनेशन के अलावा, लाइक गंदगी भी है और बहुत सारी चीज़ें? देखिए, वैक्सीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा इसको प्रोटेक्टिव शील्ड मिल जाती है। सेकंड, जो बच्चे हैं उनकी जो हेल्थ हाइजीन है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, और उनको मदर फीड देना चाहिए, ब्रेस्ट फीड को प्रमोट करना चाहिए। जो बॉटल फीड है ये भी एक कंटामिनेशन का ज़रिया है, क्योंकि इसकी कितनी भी आप कोशिश करें कि इसको साफ़ रख सकें, तो नामुमकिनात में से है कि कोई मदर बच्चे की जो फीडर है उसको प्रॉपरली हाइजीनिकली मेंटेन रख सके। फिर आप देखेंगे वो डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स हैं बच्चों के मुंह में डालते हैं, चूसनी वगैरह, ये एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, इसको आप रोक ही नहीं सकते हैं। तो जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको अपनाना चाहिए, ताकि ये बच्चे चूँकि अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं, इनको हिफाजती टीकाजात प्रॉपर टाइम पे लग जाएँ, इनकी हेल्थ हाइजीन कंडीशन मेंटेन हो। अब सर्दी का मौसम है तो इनको ऐसे कपड़े पहनाए जाए कि ये कोजी एनवायरनमेंट में रहे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नहीं सर्दी हमें तो नहीं लग रही, बच्चे को भी नहीं लग रही होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। बच्चा चूँकि बहुत इन्फेंसी में होता है, उसको उस ज़्यादातर बीमारियाँ फ़ौरन हमलावर हो जाती हैं, तो उनको बचाना, अच्छे गर्म कपड़े पहनाना, टाइम से साफ़ सुथरे कपड़े पहनाना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ना हो जैसे कि हमारे यहाँ एक तो अवेयरनेस की बहुत ही ज़्यादा कमी है, बहुत से लोग लगवाते हैं, बहुत से लोग नहीं लगवाते वैक्सीन। मैं चाहूँगा कि आप आज डिस्करेज करें उन लोगों को कि जो इन इतनी छोटी नन्ही जानों पे टोटकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कुछ गर्म पिला दें, कोई कुछ कर दें। बहुत सारे रिश्तेदार कह रहे होते हैं, अरे इसको फीडर में डाल के गर्म कॉफ़ी पिला दो तो जो है इसका जो कंजेशन है वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। प्लीज़ इसको आप डिस्करेज करें। फीडर देखें सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। स्पून फीड करें, जो भी आपने पिलाना है स्पून से पिला दें उसको, बच्चे को कप से पिला दें, लेकिन फीडर को डिस्करेज करें, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि जब इतने सारे पूरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट हिफाजती टीकाजात पे इतना पैसा खर्च कर रही है, और तमाम जो पीडियाट्रिशियन है, उनके प्रेसिडेंट हैं और जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो इसको रेकमेंड करते हैं। देखिए, दिस इज़ द ओनली वे आउट कि बच्चों को हिफाजती टीकाजात का शेड्यूल आप पूरा करवाएं, ताकि इन बच्चों पे ये जो बीमारियां हैं ख़ासकर जिनसे वैक्सीन के ज़रिए बचाया जा सकता, उनके हमले ना हो और बच्चे अपने
पूरा जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपनी ग्रोथ को अटेन करें टाइमली फैशन में, और उन पे इस किस्म के ना निमोनिया ना खसरा इनके हमले ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ देखें कि और खसरा तो ऐसा है कि वो इस लायक है जंगल फायर, तो वो एकदम इतना कंटामिनेटेड है, एक से दूसरे दूसरे तीसरे से ऐसे फ़ौरन फैलता है कि जिसको फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है हमें फेसबुक पेज पर, और किसी ने पूछा है कि अगर बच्चों की वैक्सीनेशन लगी हुई है निमोनिया की, तो क्या उसके बाद भी चांसेस हैं कि बच्चे को निमोनिया हो जाए, या और वैक्सीनेशन के बाद कितने % चांसेस बच जाने के बच्चे के निमोनिया? देखिए, मोर देन 90% तो कवरेज मिल जाती है, प्रोटेक्ट हो जाते हैं बच्चे। लेकिन उसके बाद अगर उनको कोई निमोनिया होता है तो वो डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, कि जैसे वो कोल्ड से एक्सपोज हो गए हैं, या बच्चे को सर्दी में ले गए हैं, बारिश में चला गया है बच्चा, या और उसके जो अच्छी जो है उसको कपड़े नहीं गर्म पहनाए गए हैं, और जो मतलब उनका हेल्थ हाइजीन कंडीशन मेंटेन नहीं की गई हैं, जैसे मैंने आपको ये फीडर का बताया, तो ये बहुत एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं इसमें। अच्छा, अब पाकिस्तान में इसकी करंट सिचुएशन क्या है? और ये मैं हमेशा सवाल करता हूँ कि हम हमेशा सरप्राइज़ हो जाते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन में क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ पे इतने ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि रूरल में इतना वाइड स्प्रेड नहीं हो रहा होता, अर्बन में ज़्यादा हो रहा होता है। तो पीडियाट्रिक निमोनिया को लेके इसकी क्या डिवीज़न है? देखिए, जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ सबसे बड़ा तो मसला ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, और लोग उनके पास खुला माहौल नहीं है, और छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, और एक क्रॉस कंटामिनेशन का बहुत चांस होता है। और फिर वही बात है कि जो हमारे यहाँ इनसैनिटरी कंडीशंस हैं, जो सफाई सुथराई के माहौल है नहीं है ऐसा, और जो भी हमारी सिविक कम्युनिटीज़ हैं उस लेवल की नहीं है। तो रूरल सेटिंग में तो आप देखेंगे लोग ज़रा दूर दूर रहते हैं, दो के वहाँ भी प्रॉब्लम तो है, बट इस किस्म के नहीं है जो अर्बनाइट्स फील करते हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, बच्चों में तो निमोनिया सुनने को मिलता ही है, लेकिन साथ में बड़ों के लिए भी होता है कि जी बड़ों को भी हो गया, उनको तो बचपन में वैक्सीन्स लगी होती हैं, तो और क्या वजूहात हो सकती हैं कि जी आप बड़ों को निमोनिया हो सकता है, स्पेशली बुजुर्गों को? देखिए, वही बात है ना कि जब इस किस्म के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, तो उसमें जब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से, तो इसके चांसेस होते हैं कि आपके पे ये निमोनिया का हमला हो जाए, आपके फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाए। कि अगर आपने अपने आप को ये समझे कि आप बड़े बहादुर हैं, और आपने कोट जैकेट नहीं पहना है, नहीं मैं तो मुझे तो ठंड बहुत अच्छी लगती है, और मैं तो जब ज़्यादा कोल्ड में तो जाके आइसक्रीम भी खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, तो इस किस्म के जो हमारे बिहेवियर्स हैं ना, वो भी इन चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं। जो हम हीरो बनने की जी कोशिश बिल्कुल। करते हैं। अभी आपने क्रॉस कंटामिनेशन का सवाल किया, निमोनिया एज अ डिज़ीज़ क्या कंटामिनेशन से फैलती है, छूने से फैलती है, कंटेजियस है? नहीं, छूने से तो नहीं फैलती, छूने से वो खसरा फैलता है। ठीक ये है। तो ये कि देखें, ये इसका तो जो वायरस है निमोकोकल, वो तो ट्रांसमिट होता है डिफरेंट वे से, बाकी इस तरह से नहीं होता जैसे खसरा फैलता है। अच्छा, नकाश अब्बास का फेसबुक पे सवाल है कि बच्चों में निमोनिया जो होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सबसे मेन सिम्टम तो ये कि फीवर हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो सांस जो है वो तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाता है, और जब एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे में उसकी टिपिकल फाइंडिंग नज़र आ जाती हैं। और जब भी ख़ास करके निमोनिया का अटैक हो, आप देखें बच्चे का सांस की प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं, फैमिली फिजिशियन के पास लेके जाएं। इधर उधर उसको लेके मत भागें। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे बच्चों के अस्पताल हैं, उनका रुख करें जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। और अगर वहाँ आप नहीं जाना चाह रहे, तो आपके अगर विसिनिटी में मोहल्ले की सतह पे कोई पीडियाट्रिशियन मौजूद हो, उसके पास जाएं। क्योंकि जब सीवियर, इसको हम कहते हैं सीवियर डिजीज़ में आपको इंजेक्टेबल्स पे जाना होता है। वो सिरप से या टैबलेट्स वगैरह से उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फौरी तौर पे सीवियर डिजीज़ अगर हो गई है, बच्चे को सीवियर निमोनिया है, तो उसको आप इंजेक्टेबल से वो ट्रीट होगा। अच्छा, तो जब सब सेम कंडीशंस एंड सिम्टम्स बड़ों में भी होते हैं जो बच्चों के होते हैं, एग्जैक्टली वही बड़ों का भी होगा? तेज़ बुखार, सांस का तेज़ तेज़ चलना, वही सब जी बिल्कुल, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट इस पे डिपेंड करता है ना। रेस्पिरेटरी रेट पे सारा पता चल जाता है कि ये इसकी जो है ना निमोनिया किस स्टेज पे है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि बड़ा हीरोइक काम कर रहा है, पाकिस्तान के सबब्स में जाके, कोने खदरों में जाके, हिफाजती टीका जात के हवाले से आपका बड़ा नाम है, तो मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा सा अपना भी बताइए कि आपका जो इदारा है वो किस तरीके से उन कोने कोनों में जाके इसकी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। देखिए, हमारी 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं। हमारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जो फिक्स साइट्स पे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट है, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारी मोबाइल वैन्स हैं
उसके ज़रिए से हमारी वैक्सीनेटर मौजूद है। इसकी थर्ड जो है हमारी जो है आउटरीच सर्विसेज। हमारा वैक्सीनेटर जो है मुख्तलिफ़ सतह पे, मोहल्लों की सतह पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, कम्युनिटी सेंटर्स में वो जाता है और अपने जो भी उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उसको उसने बताया हुआ होता है या वहाँ पब्लिसाइज़ करता है कि जी आज इस टाइम पे मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो आप आके अपने बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं। और हमारे वैक्सीनेटर के पास बाकायदा एक मोबाइल ऐप होती है कि जिसके ज़रिए वो सारा उन बच्चों का डेटा रिकॉर्ड करता है और उसको ये पता होता है किस बच्चे का किस दिन शेड्यूल है। फिर हमारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम जिसके ज़रिए से इन बच्चों के पेरेंट्स को बाकायदा SMS अलर्ट जाते हैं कि भाई आपके बच्चे का शेड्यूल ये है हिफाजती टीकाजात का, आप सेंटर में तशरीफ़ ले आइए और अपने बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगवा लें। तो और ये हमारी सिंध इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री है जो अलर्ट जाते। फिर हमारे कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर पे 1166 पे वो अपनी अगर किसी को कंप्लेंट है, कोई इशू है या कोई शेड्यूल पूछना है या सेंटर के बारे में मालूमात हासिल करनी है, सेंटर के टाइमिंग के बारे में मालूमात हासिल करनी है, तो वो कॉल सेंटर से भी पता कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे एक चीज़ है कि जो दही इलाके हैं उन इलाकों में बच्चों को ज़्यादा निमोनिया होता है, ऐसा क्यों है? क्या अवेयरनेस की कमी है, कैंपेन्स की कमी है, क्या रीज़न क्या है? वहाँ पे क्यों ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं? देखिए, एक तो वहाँ पे जो सेहत की सहूलतें सब ऑप्टिमल हैं नंबर 1, क्योंकि पीडियाट्रिशियन हर जगह पे मौजूद नहीं है, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हर जगह मौजूद नहीं है। सेकंड जो है जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है या लोगों में इस चीज़ की आगाही की कमी है कि ये हिफाजती टीकाजात कितने इंपॉर्टेंट है, कितने गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट मोर देन 5 बिलियन रुपीज़ एनुअली इस पर खर्च करती है। ये यूनिसेफ के थ्रू ये वैक्सीन प्रोक्योर होती है और फिर हमारे सेंटर में बाकायदा एक कोल्ड चेन का पूरा प्रोसीजर है, यानी सारे रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में ये वैक्सीन जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, फिर वैक्सीन सेंटर में जाती है और वहाँ वैक्सीनेटर जो है पूरी हमारा जो ILR होता है उसमें रखा जाता है ताकि ये जो 2 to 4 डिग्री टेम्परेचर इसका मेंटेन है वैक्सीन का। तो तमाम तरह हिफाजती इक़दाम लेते हुए इस वैक्सीन को ताकि इसकी जो एफिकेसी है, इसकी पोटेंसी जो है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि कोई भी बच्चा जो है वो वैक्सीन से ना रह जाए, वो सेंटर पे भी आए, आउटरीच वाले वैक्सीनेटर से भी राब्ते में आ जाए, मोबाइल वैन के पास पहुंच जाएं लोग ताकि ज़्यादा लोग वैक्सीन करा लें। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।